नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रपत्र जो कि QMT किस तरह से आपको अप्लाई करना है। द्वितीय छमाही यानी जुलाई से दिसंबर 2023 का फिलिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसको आप किस तरह से भरेंगे। प्रत्येक भाग यानी टोटल 15 भाग दिए गए हैं, जिनको आपको 15 भाग को किस तरह से भरना है इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही लॉग की प्रोसेस भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ने के लिए विद्यालय टैब के ऊपर जाएंगे। जैसे स्कूल लॉगिन करोगे या विद्यालय टैब ओपन होगा या फिर इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से नीचे खुलेगा। तो जो आप देख रहे हो नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र द्वितीय छमाही के नाम से एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र 17/2023-24 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 23-24 निर्धारित अवधि के तहत द्वितीय छमाही का भरने का भी ऑप्शन ओपन किया गया है। यहाँ विद्यालय का यूडाइस होगा, विद्यालय का नाम होगा, जिला का नाम होगा। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ ब्लॉक का नाम आपको प्रदर्शित होगा, ग्राम पंचायत होगा, विद्यालय की श्रेणी कौन सी है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, अपर प्राइमरी या प्राइमरी है, विद्यालय का यहाँ प्रकार होगा, संस्था प्रधान का यहाँ नाम आएगा और उनके मोबाइल नंबर आएंगे। और जब नीचे की तरफ लॉक दिनांक देख रहे हैं, लॉक करने के उपरांत यहाँ डेट आएगी, तो ये ऊपर ये प्रोफाइल दिखेगा। नीचे की तरफ आपको भरने के लिए नीचे जाना है। जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे भाग नंबर 1 से टोटल यहाँ पे 15 भाग दिए गए हैं, तो 15 भाग प्रत्येक के ऊपर क्लिक करते हुए अलग अलग भरना है। जैसे आप भरोगे तो उसके ऊपर ऐसे ग्रीन टिक आ जाएगा, तो वो आपका भरा हुआ भाग माना जाएगा। जैसा कि 8 नंबर आप देख रहे हैं भरा हुआ है, तो यहाँ ग्रीन टिक आ रहा है। तो ऐसे ही आप प्रत्येक भाग को भरते जाएंगे, ग्रीन टिक होता जाएगा। जैसे 1 नंबर भाग पे आप क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ 1 नंबर भाग का पेज ओपन होगा। यहाँ पे सामान्य जानकारी दी गई है। इसमें 2 तरीके से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। यदि हाँ है तो 1 दबाना है, नहीं है तो 2 दबाएंगे, और यदि आपके विद्यालय के लिए लागू नहीं है तो NA के ऊपर क्लिक करना है। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया उन्हें 0 ही माना जाएगा। इसलिए यदि आप उत्तर नहीं देते हैं तो उसके लिए 0 माना जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न ये विद्यालय से भवन से संबंधित है, स्वयं के भवन में संचालित है। हाँ है तो 1 के ऊपर टिक करेंगे, ना है तो 2 के ऊपर, और लागू नहीं है तो NA पे। तो इस तरह से जैसे आप टिक करोगे यहाँ पे ब्लू टिक आ जाएगा। तो ब्लू टिक जो कि आप देख रहे हैं, जैसे टिक करोगे यहाँ कर दिया तो ब्लू टिक आ गया। इसी तरह आगे विद्युत व्यवस्था है या नहीं है, ये सब पढ़ते जाए। सारे हिंदी में दिए गए हैं। गरिमा पेटी कब खोलेगी, तो यहाँ पे आपको डेट लगानी है, और जुलाई से दिसंबर के मध्य कब खोलेगी वो यहाँ पे आपको डेट फिलिंग करनी है। फिर इस तरह से इस पेज को भर के सामान्य जानकारी सेव हो जाएगी। फिर इसी के अंदर नीचे की तरफ एक और है शिक्षण सामग्री से संबंधित, तो इस पेज को भी आपको भरना है, इसको भी अलग सेव करना है। फिर नीचे की तरफ इक्विटी से संबंधित दिया गया है, CWSN की यहाँ पे आपको जानकारी भरनी है, इसको भी नीचे की तरफ जा करके आपको सेव करना है। अधिकतर प्रश्न हाँ और नहीं में दिए गए हैं। सारी जानकारी आपको भरते जाना है और प्रत्येक भाग को सेव करते जाना है। तो ये पहला भाग हो गया। फिर दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा भाग है वो नामांकन से संबंधित है। बच्चों का नामांकन और उपस्थिति पढ़नी है। यहाँ पे आपको केवल फिलिंग औसत उपस्थिति की करनी है गत माह तक, तो यहाँ पे औसत उपस्थिति केवल फिलिंग करनी है, और बाकी आपको यहाँ पे नामांकन प्रदर्शित होगा और नीचे की तरफ सेव बटन पे जाके सेव कर देना है। फिर भाग नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में बोर्ड परीक्षा परिणाम की जानकारी भरनी, जिसमें 5वीं है तो 5वीं का, 8वीं है तो 8वीं का। फिर वेरीफाई करना है, आगे वेरीफाई का बटन दिया गया है, इस पर जाके वेरीफाई करना है। आपने पूर्व में QMT में जैसे वेरीफाई किया था वैसे ही 10th का हो तो 10th का ऐड करना है, 12th का है तो 12th का भी वेरीफाई करना है, और अन्य सतत और व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत है तो उस कार्यक्रम को दर्ज करना है। अब ECC संबंधी यदि पूर्व प्राथमिक शिक्षा संचालित है, आंगनबाड़ी से संबंधित है जानकारी, तो वो हाँ नहीं में यहाँ पे भरेंगे। नीचे की तरफ जाके इसको भी आप अलग से सेव करेंगे। तो ये प्रोसेस रहेगी इस भाग नंबर 3 की। फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे भाग नंबर 4 में। 4 में आपको जानकारी भरनी है कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया की। तो यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया यानी कक्षा को चयन करना है, शिक्षक का चयन करना है, विषय और शिक्षण योजना बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार बनाई गई है या नहीं है, तो यहाँ पे नियमानुसार दर्ज करना है। फिर यहाँ पे बच्चों के नियमित रूप से जांचा जा रहा है, यस या नो में टिक करना है। फिर ऐड बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपको प्रत्येक शिक्षक का, कक्षा का सिलेक्ट करते जाना है, और साथ ही विषय भी यहाँ से सिलेक्ट करते जाना है। फिर उसकी फिलिंग होगी। तो इस तरह से प्रत्येक को ऐड करना है, पूरे अलग अलग करेंगे। फिर यहाँ पे आप बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से संबंधित दिया गया है, इसको भी आप अलग से पूरा भर के सेव करेंगे। फिर सतत मूल्यांकन से संबंधित है, इसको भी अलग से सेव करेंगे। फिर भाग नंबर 5 की बात करते हैं।
5 नंबर भाग में विद्यालय आधारित आकलन संबंधित गतिविधियाँ हैं 6 से 10 के लिए केवल, तो 6 से 10 के लिए आपको इसको भरना है। फिर 7 नंबर में आपको विद्यालयों में स्थापित प्रयोगशालाओं से संबंधित है, तो यहाँ पे यदि प्रयोगशाला आपके है विद्यालय में तो उससे संबंधित ये जानकारी है। यदि लागू है तो भरना है, नहीं तो NA पे करके इसको सेव कर देना है। यदि लागू बिल्कुल नहीं है तो भी आपको NA करके इस भाग को सेव करना ज़रूरी है, ग्रीन टिक करना ज़रूरी है। 8 नंबर भाग में ICT कंप्यूटर लैब से संबंधित है, तो ICT से यदि आपके विद्यालय में कंप्यूटर लैब है उससे संबंधित है तो, नहीं तो NA करके इसको सेव कर देना है। फिर 9 नंबर भाग पुस्तकालय के उपयोग से संबंधित है, तो पुस्तकालय की जानकारी यहाँ पे आपको यस नो में भरनी है। फिर 10 नंबर भाग 10 नंबर में शिक्षण प्रशिक्षण यानी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण से संबंधित है, तो यहाँ प्रशिक्षण संबंधित जानकारी आपको भरनी होगी। दीक्षा प्लेटफॉर्म है या फिर अन्य जो भी प्रशिक्षण आयोजित हुए FLN वाले, उनकी यह जानकारी आपको फिलिंग करनी है। 11 नंबर में ये भाग रहेगा शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुसार, यानी बच्चों के लिए हाथ धोने की व्यवस्था, मिड डे मील की, नैपकिन डिस्पोजल की, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको पढ़नी होगी। और यहाँ पे आपको औसतन मिल्ड या जो तीसरे बॉक्स में और दूसरे और तीसरे अलग अलग जानकारी हीमोग्लोबिन का दर्ज करना होगा, तो ये रहेगी। फिर 12वें नंबर में यहाँ पे आपको बॉडी मास इंडेक्स BMI आंकलन यहाँ पे दर्ज करना होगा औसतन विद्यार्थियों का अलग अलग नामांकन के अनुसार। और 13 नंबर भाग में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC की जानकारी यहाँ पे आपको फिलिंग करनी है, बैठक कब आयोजित होती है या नहीं होती है। 14 नंबर भाग है वो विद्यालय का समेकित मूल्यांकन से संबंधित है, तो ABC यहाँ पे आपको ग्रेड देनी है, समीक्षा करनी है संस्था प्रधान को विद्यालय के कार्यों की स्वयं, तो यहाँ ABC ग्रेडिंग यहाँ पे देनी है। अच्छा है तो A, मीडियम है तो B और उससे थोड़ा कम है तो C ग्रेडिंग दे करके इसको सेव करना है। और 15 नंबर भाग है विद्यालय स्तर को और अधिक उन्नत करने के लिए आवश्यकता है या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब देते हुए इसको आपको सेव करना है। तो इस तरह से टोटल 15 भाग हैं जो कि आप इस तरह से फिलिंग करते जाएंगे, ग्रीन टिक होता जाएगा। और द्वितीय समाई को आपको सेव करना है। सेव करने के उपरांत PO लेवल से इसको लॉक किया जाएगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।